हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। भर्ती 9 महीने बाद में आयोजित होगी, लेकिन अभी से आगाह करना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने माँ बाप के जो चिराग है लग जाए नौकरी के अंदर। 9 महीने का टाइम है, एग्जाम डेट फिक्स है और आज अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने इसके ऊपर और मोहर लगा दी है कि फॉर्म जल्दी शुरू हो रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, पिछले साल अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की ये वैकेंसी, ध्यान से सुनना, कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम वगैरह, पैटर्न वगैरह सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी वैकेंसी होती है 2011 के अंदर आयोजित हुई, उसके बाद में 2013 के अंदर आयोजित हुई, फिर 2018 के अंदर हुई और उसके बाद में 2022-23 में हुई थी। जो पेपर रद्द हो गया था बाद में वापस आयोजित हुआ और अब भर्ती है वो आपके 2026 के अंदर होगी। तो ये लगातार 5वां एलडीसी का एग्जाम है। लास्ट ईयर की ये जो वैकेंसी है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ये 4200 के लगभग पद थे इसके अंदर। इसमें पदों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे भाई बहन आप सभी नौकरी लग जाए। मैं आपसे फिर से कहता हूं, ऐसे सुनहरे मौके वापस से नहीं आएंगे जैसा 2026 में मौके आएंगे। एक एक जानकारी बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। 15 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। गुरु के हाथ से जो छूट गया समझो वो डूब गया। मेरे साथ आ जाना, आप सभी साथियों का सिलेक्शन करवा दूंगा। ये देखो, यहां पर एक अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ट्वीट आया है 27 सितंबर को, आज ही आधे घंटे पहले आया। मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं 2 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन। देखिएगा, यहां पर एक युवा ने क्वेरी की थी कि एलडीसी परीक्षा जो कि जुलाई 2026 में आयोजित होगी, अब ये आपके 5 से 7 जुलाई 2026 में अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की वैकेंसी है। वैकेंसी के पदों की संख्या 3 से 5000 होने वाली है, मान के चले। पदों की संख्या खूब है, बस पढ़ने वाला चाहिए। मेरे साथ जो आएगा उसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा। इस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर 16 फरवरी 2026 से पहले आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं सीईटी 2024, लास्ट ईयर की सीईटी पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ा है। सीना ठोक करके 150 में से 125 प्रश्नों के प्रूफ दिए थे। तो यहां एक बार फिर से आपका विश्वास है कि आप सभी साथियों ने, जिन्होंने लगभग 9 लाख विद्यार्थियों के पास में सीईटी की योग्यता है, तो एलडीसी में ये आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, एलडीसी के अंदर ये फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन क्या क्या योग्यता चाहिए वो भी बताने वाला हूं। योग्यता में थोड़ा सा एक कंप्यूटर का कोर्स चाहिए ओ लेवल का, जो अभी आप कर सकते हो। 2 महीने लगेंगे, अभी 9 महीने पड़े। 9 महीने में कम से कम 2 से 3 बार कर सकते हो। आपकी इच्छा। 2500 रुपए का कोर्स है, जाओ नजदीकी कंप्यूटर कोर्स कर लो, नजदीकी ई मित्र वगैरह जो करवाते हैं ये लोग। तो प्लीज आप लोग फॉर्म भरें और जो मेरे साथ आएगा उसका मैं सिलेक्शन श्योर करूंगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड की चेयरमैन की जो ये आपके आज ट्वीट के आधार पर कहेंगे कि वैकेंसी आपके जुलाई में आयोजित होगी। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है 25 सितंबर से 2 दिन पहले। कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी 2026 का नया कोर्स आपके 999 के अंदर ऑफर प्राइस दीपावली तक दिया गया है, उसके बाद प्राइस डबल हो जाएगी। एक बार फिर से सारी जानकारी शुरू से देखते हैं। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी बहुत शानदार, सुनिएगा। 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास अगर कोई विद्यार्थी है तो इसका फॉर्म भर सकता है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, सुनिएगा। 12वीं पास अगर कोई है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर कोर्स चाहिए एक ओ लेवल का, जो सबसे छोटा होता है वो चाहिए होता है। सीटी 12th होना चाहिए, सीटी 12th होनी चाहिए आपके। यहां पर याद रखिएगा, सीटी 12th अनिवार्य है, बिना सीटी 12th के फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट ईयर आपने सीटी दी थी कि गुरुजी मैं तो सीटी मई 2026 में जो 12th वाली होगी वो देंगे। तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। प्रकाश, कैलाश, सोनू, भावना, बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ। 2026 के अंदर अगर आप सीईटी का फॉर्म भरेंगे और पिछली सीईटी अगर आपने नहीं दी तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीईटी कर रखी है, वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। वेतन L1 की जो जॉब है, यहां पर जाते ही आपके प्रोबेशन के बाद में 17,500 है वो आपके सैलरी स्टार्ट होती है। 17,500 से 50,000 के बीच में ये सैलरी है। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर कोर्स कौन सा चाहिए इसके लिए, उसकी भी बात करेंगे। एज इसमें 18 से 40 की चाहिए, एज इसमें 18 से 40 की चाहिए। कंप्यूटर कोर्स की भी बात करूंगा और पूरे एग्जाम पैटर्न की भी बात करूंगा। जिन बच्चों में थोड़ी सी भी एकाग्रता है, थोड़े से भी पढ़ने का थोड़ा सा भी गट्स है, वो पढ़ सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल का चाहिए, मैं अभी पूरी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। उससे पहले एग्जाम कितने चरणों में होता है। एग्जाम के लिए आपका
कौन कौन से पेपर होते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, बहुत सरल है टाइपिंग टेस्ट। पोस्ट कितनी आएगी, पदों की संख्या मैं फिर से कहूंगा, लास्ट ईयर जो पद आए थे वो 4200 थे, तो पद आपके मान के चलिए 3000 से लेकर के 5000 पद अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पदों की जब भी एलडीसी की वैकेंसी आती है वो हजारों में ही आती है। यहां हम बात करें एलडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, हम बात करें एलडीसी एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर आपके सबसे पहले पेपर 1 होता है, ध्यान रखना 2 पेपर होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, आना था सगलन मारी सौगन, ध्यान से सुनना है ना। अच्छा L5 तो रुक जाओ थोड़ा, नई वाली L5 की जॉब है, कोई नहीं, खूब सारा पैसा है, अब वो छोड़िए, आप नया नोटिफिकेशन आएगा उस समय बता देंगे, उसकी टेंशन छोड़ो, खूब सारा पैसा है, ऐसा नहीं जाती आपके 25 से 35 हजार के बीच में खूब सारा पैसा मिलेगा, पैसे की चिंता छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब तो लो। हाँ, तो ध्यान से सुनो सभी बच्चे पहले कि पेपर 1 जो है वो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, जिनमें आपके 50-50 नंबर के देखा जाए तो साइंस है, मैथ है और राजस्थान का जीके है। अब क्या क्या है डिटेल सिलेबस में वो भी बता दूंगा, सिलेबस में टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर डिटेल में पढ़ लेना। एक दिन ये पेपर हुआ, उसमें बाद में इस पारी के बाद में एक पेपर और लिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी, 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के, यानी 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर है, 150 प्रश्न है यानी 75-75 और अंक है 75 क्वेश्चंस के 50-50, यानी कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी 50-50 नहीं 100 नंबर की। तो पेपर 1 के अंदर आपकी मैथ है, साइंस है, राजस्थान जी के, पेपर 2 के अंदर आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, और ये होने के बाद में ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, ओएमआर पर होगा अबसद वाला एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। अब इसमें 40% लाना अनिवार्य है, 40% इसमें क्या है, न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, यानी कि अगर देखा जाए तो 200 का पेपर हुआ, 200 का 40% होता है, कितना होता है, 200 का 40%, 200 का 40% यानी 80 नंबर न्यूनतम आप लोगों को लाना अनिवार्य है, 40% अंक यानी कि 80 नंबर न्यूनतम इसमें लाना जरूरी है। ये जैसे ही हुआ रिजल्ट आएगा आप लोगों का, और रिजल्ट आते ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, पिछली बार लगभग 15 गुना को बुलाया गया था, ओल्ड सीईटी के अंतर्गत है, 2024 वाली सीईटी के अंतर्गत है। जैसे ही टाइप इस रिटन एग्जाम का 200 नंबर में से आपका 15 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा खूब सारे बच्चों को। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है, 36% अंक है, इसमें जो 36 अंक है ना, 36 अंक है वो न्यूनतम है, 100 में से आपको कम से कम 36 नंबर लाने जरूरी है, वरना पास नहीं होंगे। लेकिन 36 आराम से आ जाएंगे, कैसे, मैं अभी बात करता हूं। जैसे हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, बहुत आसान है। मैं कहूं कि बच्चे इनमें 20-20 नंबर आराम से डंके की चोट पे लेके आते हैं। और फिर है हिंदी की एफिशिएंसी और इंग्लिश की एफिशिएंसी। गुरुजी दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, पूरा आप टाइप करें, बढ़िया हाशिया बना करके अच्छे से आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, टाइप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो देखा जाएगा। इसमें थोड़े से नंबर कम आते हैं, लेकिन हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोग एफिशिएंसी और टाइपिंग में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, 100 में से शानदार नंबर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट आपके डिसाइड होगी और लास्ट में आपकी मेरिट आएगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथी। रिटन एग्जाम होगा पेपर 1, पेपर 2, 150 प्रश्न, इन 150 में मैथ, साइंस और जीके है, इन 150 में 75 की हिंदी इंग्लिश है 100 नंबर की, और ये भी 100 नंबर का। इसके बाद में सेकंड चरण में टाइपिंग होती है। इतना समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया सबको।